जो काम अभिनव गुप्ता जी पिछले कई सालों से कर रहे हैं। तो जो रिजल्ट है DIP डाइट का जो रिजल्ट आता है वो कई गुना और बढ़ जाता है। ये हमने अपने हॉस्पिटल में देखा है। और जितनी बार भी हम केमिकल फ्री कर देते हैं अपने पेशेंट के लिए, और केमिकल फ्री और ये सारा आज से 4000 साल पहले भी लिखा गया था, और जिसे मॉडर्न साइंस बोलते हैं उसमें लिखा गया। फिर डेली वॉश बाय नीम डिकॉक्शन। नीम डिकॉक्शन क्या है? नीम के पत्ते का रस भी नहीं, नीम के पत्ते को लिया, उसको आपने पानी में उबालने के बाद उसका डिकॉक्शन बनेगा। आप एक बार इसको ले आए ताकि आपको एक बार समझा दें, क्योंकि जब हम डर जाते हैं तो हमारी होश उड़ जाते हैं। फिर इसलिए उसको अच्छे से देखिए, इसको समझिए, और उसके बाद अगर वो ज़्यादा खून वगैरह निकल रहा है तो नीम का लेप एंड पेस्ट एप्लीकेशन ऑन द वूंड, वो सब लगाया जाएगा। तो इसको यहाँ पे फटाफट ले जाओ, ठीक है। तो मान लेते हैं स्टेप 1, इमेजिन कीजिए आपके कुत्ते ने पैर में काट लिया। पहला स्टेप क्या करेंगे? वॉश कर दिया। अब अगला स्टेप क्या करेंगे? नीम डिकॉक्शन। थोड़ा आप बता दो। नीम डिकॉक्शन के लिए हमें 2 चीज़ों की ज़रूरत है। एक तो पानी करीबन 2 लीटर, और नीम के पत्ते। नीम के पत्तों की जो क्वांटिटी है वो करीबन 30 से 40 ग्राम है। तो आप देख सकते हैं 30 से 40 ग्राम करीबन इतनी क्वांटिटी होती है। अब आप इसको अच्छे से वॉश कर लें, और अब आपने पानी को बॉईल करने के लिए रखना है, और बॉईल करते वक्त इनको जो वॉश करा हुआ है इसको अच्छे से क्रश कर लें हाथ से, और पानी में उबालने के लिए डाल दें। अब पानी को तब तक उबालें जब तक कि वो 1/4 ना हो जाए। दैट मीन्स कि ये 2 लीटर जो पानी है जिसे आप देख सकते हैं, उसको इतना उबालना है कि वो 1/4 हो जाए, यानी कि 500 ml। तो जब आप इतना उबालेंगे तो करीबन कम से कम आपको 10 से 15 मिनट लगेंगे, और जब आप डिकॉक्शन लेंगे तो करीबन इतना पानी आपको मिलेगा, और यही पानी आपको वहां पे अप्लाई करना है वुंड वॉशिंग के लिए। तो इसका जो टेम्परेचर है वो अप्रॉक्सीमेटली 40 to 42 डिग्री होना चाहिए, ताकि वो जो वॉश है वो अच्छे से हो सके। अभी आपने देखा कि ये वार्म वॉश, नीम डिकॉक्शन जब वो गर्म हो, वार्म हो, तब उसको उससे धोना है। दैट इज यहाँ पे स्टेप 1 की बात करते हैं। अब आता है स्टेप 2, नीम का लेप लगाना, नीम का पेस्ट। जहाँ पे घाव है तो वहाँ पे बर्नॉल या ये आजकल जो लगाते हैं वो ना लगाते, जो प्रूवन साइंस है वो नीम का लेप लगाना। लेप कैसे बनाएंगे? नीम लेप के लिए आपको करीबन 20 से 30 ग्राम नीम लीव्स की जरूरत है, जो कि इतनी क्वांटिटी होगी। इस प्लेट में आप देख सकते हैं। अब इसको अच्छे से वॉश करना है आपने, और वॉश करके आपने इसको अब ग्राइंड करना है। आप खल में भी कर सकते हैं या फिर मिक्सी में भी कर सकते हैं। और जब आप ग्राइंड करेंगे तो उसमें आपको पानी की जरूरत होगी, तो यानी 1 चम्मच या 2 चम्मच आप बार बार पानी डालते रहें, और एक फाइन पेस्ट आपको मिलेगा। जैसे कि ये आपको वुंड में अप्लाई करना है। क्लियर हो गया ना ये? और ये रोज करना, 7 दिन का प्रोटोकॉल है, ठीक है ना। स्टेप 3, हीट ट्रीटमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट, इंटरेस्टिंग, बहुत पावरफुल है कि स्टीम सोना बाथ, स्टीम बाथ बोलते हैं, सोना बाथ बोलते हैं। 40 to 50 डिग्री सेल्सियस जितना आप कर पाए, 10 मिनट दिन में 3 बार। एक बात मैं बता दूं, ये सारा कुछ मेरी खोज नहीं है, मेरा उपलब्धि नहीं है, पहले से ही दर्ज है, वो मैं वीडियो से दिखाऊंगा। मैं सिर्फ ये है उपलब्धि की मैं आपको बता रहा हूँ, राइट। तो 40 से 50 डिग्री सेल्सियस का स्टीम बाथ फॉर 3 टाइम्स अ डे फॉर 7 डेज। पहला दिन का पहला बात बहुत इंपॉर्टेंट है। लिटरेचर में लिखा कि पहला बात से ही सारा वो वायरस खत्म खेल, लेकिन आगे ये भी लिखा है कि 7 दिन करीब टू बी ऑन सेफर साइड, है ना। तो अब चौथा स्टेप क्या है कि ओरल मेडिसिन। उस 7 दिन में ओरल मेडिसिन कैसे लेना है? एक तो नीम लीफ, नीम के पत्ते, नीम के पत्ते का पाउडर ले सकते हैं। हमारे जो सर्टिफाइड नीम थेरेपी प्रैक्टिशनर उन सबको ये बात समझ आ रही होगी, आपने तो ये कोर्स में पढ़ाई है। नीम के पत्ते का पाउडर 1 ग्राम पत्ते का पाउडर फॉर एवरी 10 kg बॉडी वेट। 40 kg का आदमी तो कितना ग्राम? 4 ग्राम दिन में 3 बार, अगले 7 दिन के लिए।
ब्रेकफास्ट से पहले, लंच से पहले, डिनर से पहले, ठीक है ना। तो वार्म वाटर में घोल के पी लेना है। या आप ये भी कर सकते हैं कि भाई हर 10 kg पे एक पत्ता थाई लीजिए। तो यानी कि अगर मेरा वेट 70 kg है तो ऐसे 5-7 पत्ते मैं सुबह भी चबा लूँगा, लंच में भी चबा लूँगा, डिनर में चबा लूँगा। डॉक्टर की भी आवश्यकता नहीं है, पत्ते तो आप हरे वाले खा लीजिए। और साथ में जो शुरू में लिखा है तिलकल, तिल की एक चटनी, उसकी विधि अभी आपको समझाते हैं। ये चटनी बना के आपको 7 दिन तक लेना है। तिलकल के लिए आप लोग को 4 चीजों की जरूरत है। सबसे पहले तिल, काले तिल, और तिल का तेल, और ये गुड़, और लास्ट इंग्रेडिएंट है अर्क, अर्क का दूध। अब इनकी क्वांटिटी को देख लेते हैं। ये हमने तिल अर्क बना रखा है। तिल को थोड़ा सा रोस्ट करके और पानी के साथ पीस कर हमने ये एक तिल की चटनी बना ली है। अब इसमें हमें तिल का जो तेल है वो करीबन हम लोग डालेंगे 2 चम्मच 10 ml के करीब। गुड़ जो डालेंगे करीबन 4 ग्राम के करीब। और जो अर्क डालना है वो बहुत कॉशियसली डालना है, बिकॉज ये एक मेडिसिनल का काम करेगी अगर आप डोज सही डालेंगे, अदरवाइज फेटल भी हो सकता है। तो इसकी 1 या मैक्सिमम 2 बूंद से ज्यादा नहीं डालना। वो निकल रहा है करीबन 1 बूंद। 1 बूंद तो निकल ही गया है, एक और बूंद निकाल देते हैं। मैक्सिमम 2 बूंद से ज्यादा नहीं होना चाहिए। और अब इसके ये बड़ा टेस्टी सा चटनी बन गया है। कोई ट्राई करना चाहेगा? जरूरी नहीं कि कुत्ता काटे तभी खाना है इसको, ऐसे भी खा सकते हैं। कौन कौन ट्राई करना चाहता है आप में से? है कोई? भाई बताइए सबको कैसा लगा। और कोई ट्राई करना चाहता है? आइए, इसकी जो बनी गई है बहुत टेस्टी। तो इसको ले जाओ। तो यहाँ पे आपने देखा स्टेप 4 में कि क्या आपको करना है, इसकी दवाई कैसे बनानी है, इसके रेफरेंस में आपको देने वाला हूँ। और स्टेप 5 वाटर फास्टिंग, मतलब 3 दिन के लिए खाना पीना बंद, सिर्फ पानी पी के रहना है। और उसके बाद 4 से 7 दिन के लिए फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स पे रहना है। जैसे DIP डाइट माइनस प्लेट को बोलते हैं, रॉ DIP डाइट जिसे बोलते हैं। CIM के स्टूडेंट्स सारे एविडेंस से जानते हैं इसके। और ये है स्टेप 5, यानी कि ये 7 डेज का प्रोटोकॉल है। ये 7 डेज का प्रोटोकॉल अगर करेंगे तो ये इतिहास में देखा गया, वो एविडेंसेस भी हम शेयर करते हैं। वो एविडेंसेस स्टेप 1 जो वॉशिंग है, राइट, धोना चाहिए इमीडिएटली। ये आप देखिए पहला पेपर जो है 1485 का है और 1578 का पेपर है, 1834 का पेपर है और आखिरी पेपर 2020 का भी है। यानी कि एंशिएंट टाइम से लेकर अभी तक कंसिस्टेंटली ये तो क्लियर है कि धोना इमीडिएटली चाहिए, राइट। तो पहला स्टेप तो ये आपके सामने है। और नीम के पानी से धोना चाहिए। उसका जो हमारे नीम थेरेपी के स्टूडेंट्स हैं उन सबको पता है कि आप मेरी किताब ग्रीन गोल्ड पढ़ेंगे तो उसमें हज़ारों आपको रेफरेंस मिल जाएंगे, तो आपको पता चल जाएगा जो आपने सीखा है। स्टेप 2 लोकल एप्लीकेशन, नीम का लेप बनाना है और लेप लगाना है जहाँ पे जख्म हुआ है। तो उसके रेफरेंसेस भी इस किताब के अंदर आप ढेर सारे देख सकते हैं। स्टेप 3 हीट ट्रीटमेंट। हीट ट्रीटमेंट यानी कि सोना बाद 10 मिनट, दिन में कितनी बार? 3 बार। कितने दिन तक? 7 दिन तक, ठीक है ना। इसके रेफरेंसेस आपके आंखों के सामने हैं। ये बात पहली बार 1866 में ये डिस्कवर की गई थी कि अगर कोई पेशेंट एडवांस स्टेज में भी है जिसको
पूरे सिम्टम आ भी गए हैं तो भी ये हीट ट्रीटमेंट बड़ी तेजी से काम करता है। और इसमें आप ये टेक्स्ट मैंने एज इट इज वहां से उठाया है। A single vapor bath is sufficient to prevent hydrophobia by eliminating the virus. Nevertheless, for the sake of greater security, I caused 7 to be taken in as many days at a temperature of from 42 degree to 48 degree. ये हूबहू इंडियन मेडिकल गैजेट अक्टूबर 1866 लैंसेट में भी सिमल्टेनियसली उसी वक्त आया था। 1866 में लैंसेट में भी आया था। लैंसेट दुनिया का नंबर 1 जर्नल माना जाता है और वो जर्नल के लंदन ऑब्जर्वर में भी सेम चीज़ आई हुई है। उसके आगे का हिस्सा आप देख रहे हैं। और इसे टर्किश बात बोलते हैं, कुछ लोग इसे वेपर बात बोलते हैं, कुछ लोग इसे स्टीम सोना बोलते हैं, राइट। तो इसमें कई सारे नाम है सब सेम ही। ये ब्रिटिश मेडिकल जर्नल 1888 आप देख रहे हैं। और यही सारी चीज़ें हमारे सुश्रुत संहिता में लिखी है, चरक में लिखा है, हिपोक्रेटिक टेक्स्ट में है। तो ये सारे कंसिस्टेंटली सेम ही चीज़ बोल रहे हैं। किसी भी तरह का वायरस अटैक अगर हो, नॉट जस्ट रेबीज, अगर आप स्टीम बात कर लेते हैं अच्छी तरह से दिन में 3 बार तो वायरस का इफेक्ट खत्म हो जाता है। दैट इज व्हाट इज द एविडेंस, राइट। तो अब चौथा एविडेंस जो स्टेप है ओरल मेडिकेशन, नीम लीव का सेवन और तिल का चटनी। तो ये जो एविडेंस है उसके लिए ये सारे रिसर्च पेपर आप अपने आंखों के सामने देख रहे हैं। और 5वां स्टेप कि वाटर फास्टिंग फॉर 3 days फॉलोड बाय दैट 4 से 7 दिन तक आपको कौन वेजिटेबल एंड फ्रूट एंड वेजिटेबल फास्टिंग, इसके भी एविडेंसेस आप यहाँ पे देख ही रहे हैं। तो अभी तक पिछले 4000 सालों के सारे एविडेंस को मिला के एक ऐसा ट्रीटमेंट जो सेफ हो और इफेक्टिव हो, वह हमें कुछ नुकसान ना पहुंचाए और हमारे ठीक होने के चांसेस बढ़ा दे, तो वो ये 7 days एंटी रेबीज प्रोटोकॉल आपके आंखों के सामने है। अब इसको कंक्लूड करते हैं। अगर आप कुत्ता काटेगा, इन मॉडर्न एलोपैथिक ट्रीटमेंट वैक्सीन देते हैं या फिर RIG देते हैं, रेबीज इम्यूनोग्लोबुलिन, इसके बारे में बात करेंगे। इफेक्टिव अगेंस्ट द वैक्सीन अगेंस्ट द रेबीज, क्या ये इफेक्टिव है? अगर रेबीज हो जाए या पागल कुत्ता या काट ले तो ये वैक्सीन इफेक्टिव है क्या? और क्या ये सेफ है, लगाना चाहिए? तो ये 2 सवाल के अंदर छुपे हैं कई सारे राज, और ऐसे राज जो जिसको अगर हमें उसको खोलना है तो आज से 4000 साल पहले से जब से लिपियाँ लिखी गई वहाँ से जर्नी शुरू करनी पड़ेगी, राइट। जहाँ से लिपियाँ लिखी गई वहाँ से जर्नी शुरू करेंगे। तो इंटरेस्टिंग है, ये करीब 4000 साल पहले मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन में जो लिखे गए थे लिपियाँ, उनमें ये लिखा गया था कि कुत्ते के मुंह में जैसे कोई बीज होती है, कुछ चीज़ होती है, जब वो किसी को काटता है तो वो उससे ट्रांसफर हो जाता है, जिससे बीमारी हो सकती है, मौत हो सकती है। ये 4000 साल पहले लिखी गई थी। और ऐसा ये भी बेबीलोनिया, क्योंकि अभी इराक का पार्ट है, 4000 साल पहले यही लिखा था। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि अगर आपका कुत्ता पागल हो जाता है, आपके कंट्रोल से बाहर हो जाता है और किसी भी इंसान को काट देता है और वो इंसान मर जाता है, तो आपको करीब 40 शेकल्स देने पड़ेंगे उसके घर वालों को। 40 शेकल मतलब 1 शेकल मतलब 10 ग्राम सिल्वर, 800 रुपये। 40 शेकल मतलब कितने रुपए हो गए? 3000 रुपये। तो 3000 रुपये देने पड़ेंगे। अगर वो स्लेव है, अगर किसी का गुलाम आदमी को काट लेता है तो गुलाम इंसान के परिवार वालों को 15 से ही काम चल जाएगा। 15 शेकल मतलब कितना हुआ? 1000-1200 रुपये देने से काम चल जाएगा। तो ये स्क्रिप्ट से ये पता चलता है कि हाँ, मौत तो हो सकती है, तभी जाके ये सारी बात लिखी होंगी, लेकिन इतना कम पैसा देना पड़ेगा। इसलिए ये भी साबित होता है कि मौत रेयरली होगी, मौत उसी की होगी जिसकी इम्यूनिटी बड़ी खराब होगी। खैर ये सारी सोच वाली बात है। 1000 साल पहले 865 to 925 AD के बीच में ये लिखा गया, जो टेक्स्ट आया कि the rabid dog does not know its owner, attack whatever it finds, mouth is open, tongue is out, eyes are red, and other dog run away. कैसे पता लगेगा? इससे एक सवाल का जवाब मिल रहा है आपको कि ये जो कुत्ता है यह काटेगा तो हमें रेबीज हो जाएगा। तो उसके सिम्टम क्या होंगे वो इससे आपको पता चल रहा है, जो आज भी वैलिड है कि जब आप देखें कोई ऐसा कुत्ता जिसे बाकी कुत्ते भाग रहे हैं, आंखें लाल हैं, मुंह खुला हुआ है, टंग बाहर है और किसी कंट्रोल में नहीं आ रहा है, तो समझ लीजिए हो सकता है कि ये खतरनाक कुत्ता, उसके काटने से आपको रेबीज हो जाए। ये आज से 1000 साल पहले की जो नॉलेज है वो ये है, जो कि आज भी कंसिस्टेंट है। अब हम आज की बात कर लेते हैं। हमें वो 2 सवालों के जवाब ढूंढने हैं। तो 2 सवाल कौन से? अगर पागल कुत्ता काट ले तो क्या मरना तय है? दूसरा, ये वैक्सीन लगाने से कुछ बचाव हो सकता है?
इन दोनों सवाल के जवाब के लिए आपको ले चलता अमेजन। ये आज की इस परिस्थिति है। अमेजन अमेरिका में एक जगह है जहाँ पे लोग जंगलों में ऐसे ही रहते हैं, ट्राइबल लोग हैं, आप देख रहे हैं। और यहाँ पे बैट्स यानी चमगादड़ का इलाका है। याद रखिए जो रेबीज है वो सिर्फ कुत्तों में नहीं होता, हर तरह के एनिमल में हो सकता है। हम कुत्तों के बारे में इसलिए बात कर रहे हैं कि हमारे आसपास चमगादड़ नहीं है, हमारे आसपास शेर नहीं है, हमारे आसपास तो कुत्ते ही हैं और वही ज़्यादा काटते हैं, उनको काटने की आदत भी है, इसलिए हम कुत्तों में बात करते हैं, इसलिए समाज कुत्तों में बात करता है। तो इस एरिया में चमगादड़ ज़्यादा है। शेर भी काटेगा, उसके अंदर मुंह में भी वायरस हो सकता है, यही वाला है, तो शेर भी काटने से भी रेबीज हो सकता है, ठीक है ना। और ये सारी बातें जो बता रहा हूँ ये शिशु संहिता में लिखा हुआ है ऑलरेडी। तो कि शेर के काटने से या कुत्ते के काटने से, बिल्ली के काटने से, ऑल आर सेम, किसी के मुंह में भी सेम वायरस हो सकता है, लेकिन नॉर्मली हमारा वास्ता किसी शेर से पड़ने वाला है नहीं, इसलिए उस चक्कर में वो वाला पार्ट हटा दिए, ध्यान में नहीं है आप सबका। लेकिन इट इज़ नॉट स्पेसिफिक टू द डॉग्स ओनली। तो यहाँ चमगादड़ होते हैं, इनका घर आप देख रहे हैं, इस प्रकार घर होता है जिसमें कोई भी चमगादड़ जब ये सो रहे होते हैं वो रात को उड़ के अंदर आ सकते हैं, उड़ के आते हैं और उनके सिर पे बैठते हैं, नाक में बैठते हैं, जहाँ बैठने का मौका मिला, और उनके बॉडी से ब्लड सक करते हैं, उनका फूड है। और ऐसे में जो चमगादड़ के अंदर जो रेबीज है, जो कुत्ते के अंदर होता है, उनकी बॉडी में आ जाता है। तो और ऐसे कितने लोग बच्चों में आता है, कितने लोगों में आता है? लगभग 100% है। मतलब सारे विलेज को सबको एक बार दो बार तो चमगादड़ ने काटा ही काटा है। और ये जब पाया कैसे, जब ये उनका टेस्ट किया गया, वो क्या टेस्ट है थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ। अब देखिए, मान लो ये एक रेबीज वायरस है, ये कुत्ता है, इसके मुंह में ये रेबीज वायरस है। ये कुत्ता अगर मुझे काटेगा तो ये जो रेबीज है, ये जो है, ये मेरे बॉडी में चला जाएगा। अब जब ये मेरे बॉडी में जाएगा ये तीर यानी कि रेबीज, तो उस वक्त मेरा बॉडी इस तीर के मुताबिक अकॉर्डिंगली ढाल तैयार करेगी, जिसे एंटीबॉडी बोलते हैं। वो हर एक तीर के हिसाब से वो अलग अलग साइज का होगा, तो बॉडी खुद ही तैयार करेगी। तैयार कब करेगी? जब बॉडी को ऐसा कोई शक होगा, कोई ऐसा इस तरह का घुसपैठ आ गया है ना, ये ढाल एंटीबॉडी बॉडी तैयार करेगी, ये ढाल उसको रोकेगी, अंदर जाने नहीं देगी, इसको किल करेगी, खत्म करेगी, तो बात खत्म होगी, ठीक है ना। तो और ये जो ढाल है इसकी वजह से मैं बच जाऊँगा। अब ये ढाल जो है मेरे बॉडी में अगले 2-3 साल तक रहेगा, क्योंकि बॉडी समझता है कि हो सकता है कुत्ता दोबारा काटे या ऐसा होगा कुत्ता काटे, जो परिस्थिति है, तो ढाल को बचा के रखता है कुछ समय के लिए। लेकिन कुछ समय में अगर दोबारा कोई कुत्ता नहीं काटता या रेबीज का वायरस नहीं आता, ढाल धीरे धीरे बॉडी से खत्म हो गया, नया नहीं बनाया। तो ये जरूरत पड़ने पे कौन सा ढाल कब काम आएगा डिपेंड करता है कि किस तरह का ये वायरस है, किस तरह की तीर है, वो छोटा तीर है, बड़ा तीर है, मोटा है, राइट। जैसे रेबीज के भी 18 प्रकार बना दे, उस तरह से ढाल का डिजाइन बॉडी चेंज करता रहता है, इनकी एंटीबॉडी चेंज होती रहती है। अब जब यहाँ की बात करेंगे हम, आप स्विच मत करो बार बार, इसको ऐसे रहने दो। तो अब जब इन सारे पूरे गांव वालों का बॉडी में जब टेस्ट किया तो पाया कि सबके बॉडी में ये ढाल रेबीज का पाया गया, जिससे ये साबित होता है कि पिछले कम से कम 3 साल के अंदर तो एक बार तो काटा ही होगा। तो फिर इस पर लिटरेचर बहुत सारे आने शुरू हुए और ये देखा गया कि इसका नाम दिया एबॉर्टिव रेबीज, कि बॉडी का नेचुरल इम्यूनिटी ने रेबीज को खत्म कर दिया, एबॉर्ट कर दिया, रेबीज के खतरे को खत्म कर दिया। तो इन जो गांव वाले हैं ऐसे हजारों की तादाद में हैं जिनको कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वहाँ कोई मरता ही नहीं है रेबीज से, क्योंकि बॉडी की इम्यून सिस्टम एनफ होती है कि वो इम्यून सिस्टम उस रेबीज को खत्म करने के लिए अपना ढाल खुद बनाए, और वो ढाल 3 साल को रहता ही है, फिर 3 साल बाद कटेगा तो बॉडी फिर बना लेगी, और वो ढाल बॉडी में है उन लोगों की, यानी कि एंटीबॉडी है, जिससे साबित होता है कि पिछले कुछ समय में उनको उनके बॉडी में रेबीज वायरस का अटैक हुआ है। तो इस पे पूरे दुनिया में हजारों लिटरेचर्स हैं, हजारों। ये कुछ मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये कि एबॉर्टिव रेबीज सेल्फ हीलिंग, यानी कि ये लोग वैक्सीन वगैरह तो कुछ लगाते नहीं हैं, लेकिन ये फिर भी जिंदा है। तो जिंदा कैसे है? उनकी बॉडी हीट कर रही है, उसी का ये सबूत है। जो बातें मैं बता रहा हूँ, ये सारी बातें, रिसर्च पेपर वगैरह, ये सारे स्लाइड्स अगर आपको देखने हैं बाद में भी विष्णु.com/मेडिकल सुपरस्टिशन में जाएंगे, इस लिंक में जाएंगे तो ये सारा सबूत आपको वहाँ देखने को मिलेंगे। बोलने का मतलब है कि ये सारा कुछ सिद्ध करना चाहते हैं, दोबारा तो देख सकते हैं। तो इस तरह ये साबित होता है
कि अगर कुत्ता काटे बॉडी में रेबीज गया तो इंसान की बॉडी एंटीबॉडी बनाने के लिए सक्षम है और इंसान मरेगा नहीं, वो ठीक ही रहेगा। एक पागल कुत्ता काटेगा जिसको रेबीज है, रेबीज का वायरस आपके बॉडी में जाएगा, कोई चिंता की बात नहीं है, उससे बची जाएंगे। लेकिन रेबीज के वायरस जाने के बाद भी वैक्सीन मत लगाना, चाहे पी वैक्सीन हो चाहे रेबीज वैक्सीन हो, क्योंकि वैक्सीन के अंदर जो चीजें हैं जो बताई गई हैं वो तो खतरनाक है ही है, लेकिन श्योरली बहुत सारी ऐसी और भी चीजें होंगी जो बताई भी नहीं जा रही हैं। तो हर तरह की बातें हम करेंगे, लेकिन ये मुझे लगता है कि आज की परिस्थिति जो भारत की बनी हुई है, इस परिस्थिति में जो आपकी मेरी बेटी की परिस्थिति कुछ इस प्रकार है, सोच के देखिए अगर आज झांसी की रानी जिंदा होती तो क्या हुआ, एचपीवी वैक्सीन लगाती या उसके खिलाफ खड़ी होती। ये जो एचपीवी वायरस है, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, ये कोई आज नया नहीं है, जब से इंसानियत तब से पहले से ही है। तो आज से 100 साल पहले, आज से 1000 साल पहले, 2000 साल पहले, तब तो ये वैक्सीन था नहीं, तब ये आया क्या, तो वो सारे लोग तो मर जाने चाहिए थे, उनमें से कुछ लोग तो मर जाने चाहिए थे, है ना। तो इसीलिए बिफोर द एक्चुअल हमारी जो आज की ट्रेनिंग है वो लॉन्च, उससे पहले मेरे लिए जरूरी था कि पहले जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज है वो आपके पास सबसे पहले रखी जाए, और वो ये है जो आप देख ही रहे हैं कि किसी भी हालत में कोई भी लड़की को, आप देखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है, आज ये प्रेजेंट है और आज से कुछ साल बाद ये पास हो जाएगा और भविष्य में आने तो वो एक चिंताजनक बात तो है ना। तो जो लोग बोल रहे हैं, सरकारी बोल रही है कि भाई ये तो सेफ है, क्या कोई सबूत दिया उसने, इससे तो प्रेगनेंसी में कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्या कोई सबूत दिया उसने? सबूतों में बात करेंगे, आज मैं सबूत दूंगा आपको। तो सिर्फ ये मान के मत चलिए, जो भी लोग यहाँ पे मुझे देख रहे हैं, ऑनलाइन भी देख रहे हैं, और हमारे सारे स्टूडेंट यहाँ पे कार्यक्रम में 10 मिनट बाद शुरू होगा, और जितने भी कैमराज हैं अपने अपने कैमराज ऑन रखिए। और आप, मुझे पता है कि फर्स्ट हाफ में थोड़े पहले आधे घंटे में आपके होश होने वाले हैं, लेकिन उसके बाद सॉल्यूशंस के साथ ही हम आपको भेजेंगे घर। सॉल्यूशन के साथ एक बार में ही एक बड़ा प्रहार करना पड़ेगा, नहीं तो क्या है, कभी जो कोविड आ गया, कभी ओमिक्रॉन आ गया, कभी डेल्टा आ गया, फिर डेल्टा प्लस आ गया, जैसे आईफोन का अलग अलग मॉडल आते हैं उसी तरह से, फिर पिछले साल एचपीवी आ गया, उससे पिछले साल मंकी पॉक्स आ गया, एचएमपीवी वायरस आ गया, इलाज कीजिए इसी समय पिछले साल, उससे पिछले साल मंकी पॉक्स आ गया, अब एचपीवी आ गया। तो ये हर साल खेल चलता रहेगा, हर साल, जब तक कि पूरी तरह से आपकी जान और माल की लूट ना हो जाए। इसीलिए आज का जो कॉन्फ्रेंस है उसका पहला मकसद तो ये है कि इस खेल को हमेशा के लिए खत्म कर दिया जाए, हमेशा के लिए, ताकि कभी कोई उठ के दोबारा से बोल ही ना पाए कि वायरस के नाम से डरा ही ना पाए। जिस प्रकार एक छोटा बच्चा, याद कीजिए जब बचपन में जब आप पेरेंट्स की बात नहीं मानते थे, दादा दादी की बात नहीं मानते थे, तो कैसे डराते थे, दूध पी लो बेटे नहीं तो भूत आ जाएगा, पढ़ाई कर लो बेटे नहीं तो भूत आ जाएगा, सो जाओ बेटे नहीं तो भूत आ जाएगा, बहस मत करो, जिद मत करो, भूत आ जाएगा। और जैसे हम बड़े बड़े हुए, अचानक धीरे धीरे हमें पता चलता रहा भूत तो कुछ है ही नहीं, और अब वो वाला जो बहाना है भूत का वो चलेगा नहीं, बिकॉज हमें पता चल चुका है कि वो कुछ है नहीं। सिमिलरली ये डर का व्यापार कब खत्म होगा, जब डर के पीछे की असली कहानी, जो रियल साइंस, आपको पता चलेगा। नहीं तो याद रखिए, जितना आप डरेंगे उतना वो डराएंगे, क्योंकि जब आप डर जाते हैं ना तो आपको लूटना बड़ा आसान हो जाता है, बिल्कुल आसान हो जाता है। किसी को डरा दो, फिर उसकी जिंदगी ले लो, उसका माल ले लो, जो चाहे ले लो। आपने देखा भी था जो कोरोना का खेल चल रहा था, पेरेंट्स को हॉस्पिटल में छोड़ के उसके पेरेंट्स को मिलने नहीं आए, उनके लाश को लेने नहीं आए। तो डर एक ऐसी चीज है, डर गए तो किसी को अच्छी तरह से डरा दिया तो वो, उससे आप कुछ भी निभा सकते हैं, वो आपका गुलाम हो गया जब तक कि उसकी आखिरी सांस रहेगी, राइट। ये डर कुछ ऐसा है, आपने देखा भी कोविड के टाइम पे, कोविड के खेल के टाइम पे एक्चुअली, कि जब कोविड किसी को पॉजिटिव बता दिया, वो बेशक वो बिल्कुल हेल्दी था, हॉस्पिटल के छत से छलांग लगा दी, याद है ना आपको। यानी कि मौत के डर से भी बड़ा डर बस कोविड पॉजिटिव नहीं आ जाना चाहिए। समझ सकते हैं आपको कि ये डर कितना बड़ा व्यापार है, डर से आपको क्या कुछ नहीं करा जा सकता।
आप डर जाएंगे तो मरने को भी तैयार हो गए तो कुछ भी तैयार हो जाएगा। ये डर के खेल को पूरी तरह से खत्म करने के इरादे से आज का ये कॉन्फ्रेंस है। तो खैर इस कॉन्फ्रेंस में हम कुछ एक किताब भी रिलीज करेंगे और वो किताब आप सबको दी भी जाएगी। और इसी के साथ ये छोटी सी प्रेस ब्रीफिंग थी, ये बड़ा जरूरी था। मैं इसलिए एड्रेस नहीं कर रहा हूँ कि आप एक पत्रकार हैं, इसलिए कर रहा हूँ कि आप भी किसी के, आपकी बेटी होगी, आप किसी के, आपके परिवार में बेटियां होंगी, तो ये जरूरी है कि अलग से क्लोजली मैं आपको समझा दूं। बाकी ये सारा कुछ इसके एविडेंस जो मैं बोल रहा हूँ, जरूरी नहीं कि वो सारी बातें माननी है आपको, लेकिन परखनी जरूर है, सवाल जरूर पूछना है। पहले मैं सारे एविडेंसेस दूंगा आपको, फिर आप सवाल मुझसे बेशक पूछिए। आप इसलिए मत मानिए क्योंकि मैं बोल रहा हूँ, इसलिए मानिए क्योंकि मैं सबूत दे पा रहा हूँ। वो सबूत से आप सहमत है तभी मानिए। जब तक कोई सबूत साबित ना करते, वो चाहे कोई भी क्यों ना हो, वो चाहे हेल्थ मिनिस्ट्री हो या कोई XYZ हो या कोई सफेद कोट वाला लालची डॉक्टर हो, कोई भी इंसान क्यों ना हो, जब तक सबूत ना दिए तब तक माने नहीं। तो वही हाल होगा जो हाल पहले हुआ था। दवाई भी, कड़ाई भी, ये सारे डायलॉग तो आपको याद ही है, आपको रटा दिए गए थे आपके मोबाइल में, तो वही वाला हाल दोबारा हो जाएगा। तो खैर अभी से अभी टाइम कितना है, अभी से 3-4 मिनट में जब तक कि आप सेटल होंगे तब तक हम शुरू कर देंगे, बिकॉज सब लोग आई हैं तो नीड नॉट टू वेट, हम स्टार्ट कर देते हैं। और जो लोग लाइव जुड़े हैं जुड़े रहिए। डॉक्टर साहब, लगातार आपने कोरोना महामारी में वैक्सीन का विरोध किया है, लेकिन लोगों ने फिर भी 2-2 वैक्सीन लगवाई हैं, और आज भी आप वैक्सीन को लेकर जो है एक बड़ी लॉन्च कर रहे हैं, बड़ी बात कर रहे हैं, क्या कुछ इस पर ऑब्जेक्शन रहेगा? देखिए, मैंने आपको बताया ना, जब डराया जाता है, डर जाता तो लोग दो वैक्सीन क्या, वो जहर भी खा लेंगे, कूद भी जाएंगे छत से। डर एक सबसे बड़ा एक हथियार है, लेकिन हमने तो बहुत सारा अवेयरनेस फैलाया, फिर भी लोगों ने लगाया। ये आपका सवाल है, उसका जवाब भी आज मैं दूंगा कि मैंने आपको एविडेंस दे दिया कि नहीं मत लगाइए, लेकिन कोई और बोल रहा है कि लगाइए, तो वो लगाने पे क्यों विश्वास कर रहा है, एविडेंस पे क्यों विश्वास नहीं कर रहा, सामने देखते हुए बात। इसके पीछे जो साइकोलॉजी है उसे कहते हैं इल्यूजन ऑफ ट्रूथ इफेक्ट। एक झूठ बार बार बोला जाए, हजारों बार बोला जाए, तो वो इंसान के दिमाग को सच ही लगता है। डॉक्टर साहब, इस वैक्सीन को सामने लेके आने की आप ही हिम्मत कर रहे हैं, और भी कोई है आपके अलावा जो भी इस वैक्सीन की जो है ना, ऐसे बहुत लोग हैं। आज के तारीख में भी आपकी तरह, हमारी तरह आज की तारीख में भी ऐसे बहुत सारे, भगत सिंह हैं, चंद्रशेखर आजाद हैं और सुभाष चंद्र बोस हैं। आज के तारीख में तो ये सारा काम हमें आपको ही करना पड़ेगा। तो जैसे ऐसा देवेंद्र पल्हारा एक नाम जो कि आपने सुना भी होगा, निशा कोहली एक और नाम जो आपने सुना होगा, या अवेकन इंडिया मूवमेंट है। तो आवाज उठा रहे हैं, पर आवाज दबा दी जा रही है, लेकिन ये आप तक है कि आप इस आवाज को कैसे हर जन तक पहुंचाएंगे। डॉक्टर साहब, आपने आयुर्वेद की आवाज उठाई है, आयुर्वेद से उपचार बड़े सुगंधा से हो जाता है, बिना रिस्क के हो जाता है, और बहुत सारे साइड इफेक्ट्स भी नहीं होते हैं। लेकिन इस चीज को कहीं ना कहीं एक अभी तो रूप नहीं पूरे तरह से मिल पाया है, क्योंकि हर जगह जहाँ देखो वहाँ एलोपैथिक दवाएं होती हैं जो हर तरह से नुकसान करती है, तो उसको कैसे रूप दिया जाए? वो देखिए ना, आज हेल्थ का बजट देखिए, भारत में 99% तो हेल्थ का बजट एलोपैथी लॉबी को है, और 1% से कम आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथी, नेचुरोपैथी, योगा सारा मिला के 1% से कम। जिस चीज पे पैसा कम खर्चा किया जा रहा है, पैसा खर्चा ही नहीं किया जा रहा, उल्टा जो लोग ये प्रैक्टिस करते हैं उनको रोका जा रहा है, तो फिर वो दिखाई नहीं देगा, वो विलुप्त होता जाएगा। इसलिए नहीं कि उसमें इफेक्टिवनेस कम है, इसलिए कि उसको दबाया जा रहा है, उस पर बजट ही नहीं है। 99 रुपीज अगर एलोपैथी को दे रहे हैं तो 1 रुपए से कम, यानी कि 20 पैसे बाकी 35 को ईच ऑफ देम को दिया जा रहा है। आज जो सेवा है उसको बिजनेस बना दिया है। उसका सलूशन भी आज आपको मिलेगा कि हमें अपना डॉक्टर खुद करना पड़ेगा, कोई बड़ी बात नहीं। ऐसे यहाँ पे बहुत सारे पार्टिसिपेंट बैठे हैं, आप देखेंगे, मिलेंगे उनसे, जो एक टाइम पे कैंसर पेशेंट थे, किडनी पेशेंट थे, हार्ट पेशेंट थे, दुनिया की सारी बीमारियां जो आपके दिमाग में रख लीजिए, वो बीमारी ऑटिज्म थे, उन्होंने घर पे रह के अपने आप को ठीक किया। वो तब जब एम्स जैसे बड़े बड़े हॉस्पिटल, बड़े दिखने वाले हॉस्पिटल्स ने हाथ खड़े कर दिए, तब ठीक किया। तो घर पे रह के ठीक होना पॉसिबल है, हर बार पॉसिबल है। कुछ भी अगर हो जाए, अगर आप जिंदा हैं और अगर आप सांस ले पा रहे हैं तो ठीक होना पॉसिबल है। लेकिन हाँ, ये HPV का वैक्सीन और इस तरह के वैक्सीन का जहर चला गया तो ठीक होने की नहीं, वो मैं नहीं बता सकता, वो तो फिर भगवान ही बताएगा। इसीलिए बोल रहा हूँ। डॉक्टर, कोई आंकड़ा होगा अभी तक कितने लोगों को ये वैक्सीन लग चुकी है? वो सारे आंकड़े जो है, अभी तक के जो आंकड़े, वो मैं आपको दूंगा, क्योंकि आंकड़े देने के लिए सिर्फ आंकड़ा बोलने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि वो सोर्स क्या, वो भी आपको देना पड़ेगा, तभी जाकर वो रियल आंकड़ा माना जाएगा। तो खैर, हम अभी समय भी हो गया, शुरू करते हैं। आप 2 मिनट में सेटल होइए, तब तक हम लोग स्टार्ट कर देते हैं, हम शुरू करते हैं।